आपके साथ पूजा पंचोली। आइए बात करते हैं मां नर्मदा की। नर्मदा नदी सीहोर जिले में जो नर्मदा नदी है, नसरुल्लागंज तहसील, जिसकी आंबा बड़गांव की एक खदान जो संचालित तो है लेकिन एनजीटी कोर्ट और हाई कोर्ट के नियमों का पालन नहीं करती। जो खदान उन्हें आवंटित हो गई है उससे कई गुना आगे से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंबा बड़गांव की एक खदान की जिसमें अवैध उत्खनन हो रहा है। और यूफोरिया माइंस एक कंपनी है जिसने अपने आप को नर्मदा का शायद मालिक ही समझ लिया है। जो मन करता है वो करते हैं और जो सीमा उन्हें दी गई है उससे कई गुना आगे से वो रेत का उत्खनन कर रहे हैं। नर्मदा नदी में सड़क बना ली गई है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सड़क बना ली गई है और वो सड़क सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि यूफोरिया कंपनी बहुत अच्छे से जो वहां पे रेत का उत्खनन हो रहा है वो आसानी से कर सके और मां नर्मदा का सीना दिन पे दिन छली किया जा रहा है। सुन नहीं रहा है, मां नर्मदा पुकार कर रही है पर कोई सुन नहीं रहा। और आज जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का गृह जिला है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि प्रदेश के मुखिया के गृह जिले में अगर उनकी नाक के नीचे ये सब हो सकता है तो कहीं और अगर कुछ होता है तो बड़ी बात नहीं है। शिवराज जी ने भी कहा था कि नर्मदा माई है और वो नर्मदा माई कह के ही संबोधित करते हैं, उनके भजन भी गाते हैं, नर्मदा यात्राएं भी निकाली जाती है, लेकिन फिर भी क्या माफियाओं पे किसी की नजर नहीं जाती? माइंस इंस्पेक्टर हो, माइंस अधिकारी हो, कलेक्टर हो या और कोई अधिकारी, क्या उन तक ये खबर नहीं जाती? कई बार ये भी देखने में आता है कि खबर तो पहुंचती है लेकिन जब अधिकारी जगह पे पहुंचते हैं उससे पहले सब कुछ समेट लिया जाता है। तो कोई ना कोई तो ऐसा है जो खबर देता है। लगता है अधिकारी भी इन भू माफियाओं की, इन रेत माफियाओं की गोद में जा बैठे हैं। जब हमने वहां जाकर देखा तो एनजीटी के नियम का पालन करना तो दूर की बात, इंसानियत भी यूफोरिया कंपनी भूल गई है। लोग उनके डर के मारे खदानों पर नहीं जाते। और जब हमारी टीम ने वहां जाकर देखा तो नदी के बीच में उन्होंने रोड बना दिया, पोकलेन मशीनें उतारी जाती है, पनडुब्बियां उतारी जाती है जो कि मां नर्मदा में वर्जित है। आप नर्मदा के किनारे से रेत ले सकते हैं, नर्मदा नदी से नहीं। लेकिन यूफोरिया कंपनी इन सब चीजों को छोड़कर मां नर्मदा के बीच से रेत निकालती है और वो भी भारी मशीनरी से, जिसका मां नर्मदा में उपयोग ही वर्जित है। क्यों किसी को भनक नहीं लगती? और अब मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है, डॉक्टर मोहन यादव ने भी नर्मदा पे घाट बनाने की बात की है। लेकिन नर्मदा पे घाट बनेगा कैसे, सोचने वाली बात है। जब घाट बचेंगे ही नहीं, जब किनारे बचेंगे ही नहीं, रेत का उत्खनन रुकेगा ही नहीं, तो हमें तो नहीं लगता कि मोहन यादव की बात कभी सच भी होगी। अब देखना यह है, शिवराज के राज में तो नर्मदा पुकार करती रहेगी, लेकिन क्या मोहन यादव कमाल कर पाएंगे? हमने आपको दिखाया मां नर्मदा का सीना किस तरह से छलनी किया जाता है। आगे हमारे साथ बने रहिए। हमारी मुहिम नर्मदा से, नर्मदा बचाए रखें, यही हम भी चाहते हैं। अब देखना है सरकार के कान पर जू रेंगती है या नहीं, कोई कार्रवाई होती है नहीं, या नसरुल्लागंज की खदान ऐसे ही चलती रहती है और यूफोरिया माइंस करोड़ों का चूना लगाकर राजस्व को अपनी जेबें भरती रहती है। अब हम आगे आपको नसरुल्लागंज पे अगला बड़ा